अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अभी आज मैं कंटेंट बना रही थी अपना इंस्टा का। मुझे बताएं आप सब लोग कैसे हैं। अभी मेरा ब्लश ऑन रह गया था, मुझे वो लगाना था, तो साथ मुझे याद आया कि मैं जो है ना इंस्टा के साथ साथ मैं अपने यूट्यूब का भी कुछ करती हूँ। देखिए तो ब्लश ऑन लग ही नहीं रहा। ठहरे ठहर 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 ठहर, अब लग गया, इतना काफ़ी है। अच्छा, अभी मैं ये बता रही थी कि आप लोग पूछ रहे थे कि कल का जो मैंने ब्लैक वाला ड्रेस दिखाया था तो वो मैंने कहाँ से लिया था। वो इंस्टा का पेज है कोई दुआ कलेक्शन के नाम से, DUA दुआ कलेक्शन, वहाँ से मैंने लिया था। तो उसका जो कपड़ा था ना वो मुझे कोई ख़ास इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये है कि कुछ आपने एक दो दफ़ा पहनना है तो तब आप ले लो, तब के लिए अच्छा है। अगर ज़्यादा दफ़ा पहनना है तो तब नहीं चलेगा। और बाकी ये वाला ड्रेस मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो मैंने कल भी पहना था। ये देखें, इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी है, ये इसकी नेकलाइन है, इस पर सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है। ये कौन सा काम है, हाँ वो सितारे लगे हुए हैं। और बाकी जो है ना इस पर प्रिंट। और ये जो दुपट्टा था ना ये मैंने खुद टाई एंड डाई करवाया था। जो जो क्या कहते हैं, जो रंग रेजा जो रंग करने वाली शॉप होती है वहाँ से करवाया था। और ये जो कुर्ता था इसके साथ ट्राउज़र 2 पीस था, ये मैंने जुनैद जमशेद की सेल लगी थी, मैंने वहाँ से लिया था लास्ट ईयर का। ये अभी कुछ अर्सा पहले उसकी सेल लगी थी, मैंने वहाँ से लिया था। आज मैं शुरू में ही आपको बोलूँगी कि मेरा लाइक और सब्सक्राइब कर लें जो लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया। और मुझे ना आप लोगों की आइडियाज़ की ज़रूरत है। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, तो उसमें मुझे आपके आइडियाज़ की ज़रूरत है कि मैं उसमें क्या क्या दिखा सकती हूँ। ये कि आप लोग ऑलरेडी इतना मुझे मोटिवेट करते हो, इतने अच्छे कमेंट्स करते हो ना, उससे फिर मैं मोटिवेट होती हूँ। फिर अगले दिन मेरा दिल करता है कि हाँ मुझे यूट्यूब पे भी मेहनत करनी चाहिए जैसे मैंने इंस्टा पे की है। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैंने जो इतने दिनों से बॉक्सेस ला के रखे हुए थे उनको खोलूँ और उनमें जो ड्राई फ्रूट्स रखूँ। ये देखें, ये बॉक्स है जो कि मैंने $1 शॉप से लिया था। मेरे से 280 का रेट चल रहा है ना डॉलर का मेरे ख्याल से। तो ये वो है और अच्छा खासा प्यारा लग रहा था। ये देखने में नहीं लग रहा था कि ये 280 रुपीज़ का है। मैंने सोचा कि इन बॉक्सेस में ना मैं अपनी जो चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट्स जो कि हेल्दी वाले मैंने लिए हुए थे वो मैं लेके अपने साइड टेबल पे रखती हूँ ताकि इनको मैं खाना शुरू करूँ। शॉप पर से निकाल के रखे ना साइड पे तो फिर याद होता है, सामने बॉक्सेस नज़र आ रहे हो फिर याद होता है कि हाँ हमने खाना है, वरना हम भूल जाते हैं। तो इनको बॉक्सेस को मैंने धुलवा लिया, फिर टिश्यू से साफ़ करके मैंने इनमें चीज़ें डाल के रखती जा रही थी। कम से कम मुझे सामने नज़र आएंगे ना बॉटल से तो वो मुझे नज़र पता चलेगा कि मैंने खाने, और फिर मुझे याद जो है किसी को कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही खाती जाऊंगी। घर में जो बच्चे होते हैं ना उन्हें किसी भी टाइम किसी भी चीज़ का दिल कर सकता है खाने का। तो अभी जो है फरमाइश आई थी सारा मैडम की तरफ से कि मुझे फ्रेंच टोस्ट खाना है, तो उसके लिए मैं किचन में आ गई थी फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए। साथ में अपनी रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। देसी घी हमारे घर में ख़त्म हो चुका है और अब हम यूज़ कर रहे हैं ऑयल। मुझे ना फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ ना कि जब मैं बना रही थी सारा का सारा ने मुझे बोला मैं एक ही फ्रेंच टोस्ट खाऊंगी। अब मुझे था कि अगर मैंने दूसरा बनाया तो वो मैं खा जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जितना पेस्ट है ना वो एक ही ब्रेड में मैं लगा दूँ ताकि ये बचे ही ना, ताकि मुझे खाना ना पड़े। आप लोग भी बताइएगा कि आप में से किस किस को फ्रेंच टोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मेरे पौधे मेरा वेट कर रहे थे सारा को फ्रेंच टोस्ट बनाने के बाद। फिर मैंने अपने पौधों को पानी दिया। देखिए मेरी छोटी सी गैलरी है लेकिन उसमें भी मैंने ना गमले रखे हुए काफ़ी ज़्यादा, और वो जो बाहर शीशे से बिल्कुल एक वॉल तकरीबन शीशे की है लाउंज में, तो वो बाहर से जब नज़र आते हैं ना पूरे ग्रीन तो वो बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। इन पे ना मैंने बड़ी मेहनत की हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा लॉन हो उसी में आप रख सकते हो पौधे। आप अपना शौक़ जो है ना छोटी सी जगह पे भी पूरे कर सकते हो। बस अभी यहाँ पे मैंने गमले लाने हैं जिसमें मैंने हरी मिर्चें और पुदीना और धनिया और वो चीज़ें लगानी है। ये कि छोटा छोटा मैं साथ साथ गंद साफ़ कर लेती हूँ। अगर कोई भी पत्ता या कुछ ख़राब हो तो मैं साथ साथ साफ़ करती जाती हूँ। मैम ये मैंने काम कर लिया है मैम, आई हैव डन माई वर्क। वेरी गुड फायजा, आपको तो टॉफी दूंगी मैं। ये लो टॉफी। थैंक यू मैम। टीना बाप अपना दे। अब कौन दे रहा है? अभी टीना दे। अच्छा टीना का काम है, ओके मैम। हाय अल्लाह, ये किसने लिखे? पैरों से लिखे टीना अपने पैरों से लिखा है। घर में कोई पढ़ाता नहीं, इतनी गंदी राइटिंग। और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये तुमने बकरी लिखा हुआ है, इधर हमने खालिक लिखना है। इतनी गंदी राइटिंग पे बकरी लिखा है। मैंने बकरी क्यों लिखा है?
टीना के लिए क्लैपिंग करवा रही है, इतना गंदा उसने लिखा है तो। बेटा गुस्से में करा रही हूँ। अच्छा, गुस्से वाली क्लैपिंग है। बच्चों को पता नहीं क्या मसला होता है, जब तक बाहर से कुछ ना मंगवा लेना उनको चैन नहीं आता। और यहाँ से उन लोगों ने चीज़ेस मंगवाया और मैं उनको अभी लेक्चर दे रही थी और उनको बता रही थी कि हम लोग तो पता नहीं 2-2 महीने बाद हमें एक दिन ऐसा मिलता था, 3 महीनों बाद, कि हम लोग अगट्ठे फैमिली जो है ना वो कहीं बाहर जाती थी। घर में मंगाने वाला तो सीन ही नहीं हुआ करता था। हम लोग अगट्ठे मिलके बाहर जाते होते थे और ज़्यादातर होटल्स में उस वक्त बस कढ़ाई, चिकन कढ़ाई का होता था या फिर टिक्कों का होता था। और मेरे बचपन में ना यही दो, एक जहांगीर होटल होता था, एक ब्लू लगून होता था सदर में, यही ज़्यादा मशहूर होते थे। तो वहाँ पे हम लोग पूरी फैमिली जाया करती थी और हम लोग इतना उसको एज अ ओकेजन उसको हम सेलिब्रेट करते थे कि बड़े खुश होते थे कि इतने अरसे बाद हम लोग होटल में जा रहे हैं खाना खाने, यानी कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और अब के बच्चे ऐसे हैं कि आप यकीन करें कि बस हफ्ते में 2 दफ़ा कम से कम ये होता है, या तो जा रहे होते हैं बाहर या फिर कुछ ना कुछ मंगवा रहे होते हैं। जो होम डिलीवरीज़ वाला चक्कर चला है ना, ये आसानी जितनी इसने पैदा की है ना, उतनी बच्चों की हेल्थ जो है ना वो इसकी वजह से ख़राब हो रही है। लेकिन बातें मैं बहुत करती हूँ, लेकिन ये जो इतना बड़ा चीज़ेस का ये मैंने मंगवाया है ना पास्ता, ये मैंने अपने लिए मंगवाया है। ये मुझे बहुत पसंद है, इसका टेस्ट जो बहुत अच्छा होता है। वो बच्चे जो है ना वो यही बात कर रहे थे, मामा आप बातें बहुत करती हैं और खाने में सबसे आगे आप होती हैं। और ऐसा ही होता है। हाँ यार, इसकी एक बाइट दे दो, इसका एक बाइट दे दो, वो उन बच्चों का भी चख रही होती है और अपनी भी अलग से चीज़ मंगवा रही होती हो। यार लेक्चर वगैरह दे के उसके बाद हम लोग खा पी के यहाँ पे बैठ गए थे। और ये जो इतने दिनों से मेरा स्टैंड आया हुआ था ना शूज़ का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आया हुआ है, और टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको जोड़ने का। और आज जाके मैंने टाइम निकाला, मैंने कहा चलो सारे बैठ जाओ मेरे साथ और हम लोग मिल के इसको जोड़ते हैं स्टैंड को। और इसको देख के मैं कहती यार ये कहीं से बना बनाया नहीं मिलता, ये तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा इसमें टाइम चाहिए होगा। जैसे बच्चे जो ले आते हैं ब्लॉक्स और बैठ के जोड़ते रहते हैं, वो वाला आज काम हो रहा था मेरे साथ। दिखने में तो ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था जब मैंने इंस्टा पे इसकी वीडियो देखी, और बनाते हुए भी लग रहा था ये तो 5 सेकंड का काम है। लेकिन जब मेरे घर आया तो उसका एक एक चीज़ जो है वो जोड़ने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मैंने ये शू रैक इसलिए मंगवाया था ना, ये कवर्ड था, तो मैं चाहती कि वो शूज़ अच्छे नहीं लग रहे होते। मेरे पास जो है ना वो अनकवर्ड है, मतलब वो नज़र आ रहे होते हैं ऐसे शूज़। तो मैं चाहती कि कवर्ड हो ना तो वो फिर अच्छे लगता है, मतलब साफ़ सुथरा लग रहा होता है ना। इससे तो मेरे पहले हमेशा मेरे घर में ना कारपेट हुआ करती थी हमेशा से, तो बच्चे भी छोटे होते थे तो कारपेट मुझे ये होता था कि बच्चों के लिए सेफ़ है। नीचे मैंने फॉर्म डलवाया होता था कि अगर बच्चे गिरें भी तो कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब चूँकि माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए तो इस वजह से अब मैं कारपेट्स नहीं लेती घर में ना, बस जो टाइल्स हैं वही। और इस घर की टाइल्स भी बहुत अच्छी थी तो ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। लेकिन फिर भी हम लोग शूज़ रैक ज़रूर रखते हैं, शूज़ रैक तक के बच्चे जो है ना वहाँ पे शूज़ अपने उतार के बाहर से शूज़ गंदे अंदर ना आए। ये वाला पहले का था और अब इसको चेंज करके मैंने ये वाला नया रख दिया था यहाँ पे। अब इस पे सारे शू रख रहे थे। सिर्फ इससे ये होता है कि आपकी टाइल्स साफ़ रहती है ना, बाहर से गंदे जूते जो है ना वो अंदर नहीं आते हैं। टाइल्स का भी ये प्रॉब्लम होता है कि अगर वो वाइट है ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो ना तब अच्छी लग रही होती है, वरना ज़रा भी उनमें गंद पड़े ना तो वो अच्छी नहीं लग रही होती। इनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। फ़राहीम ने माशाल्लाह मेरा सारा काम कर दिया मेरे साथ साथ। तो अब मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने लाइक करना है और मुझे बताना है कि मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।